पुराने वर्ष का जाना और नए वर्ष का आना एक ऐसी घटना है जो हर साल आती है और हर साल बिना कुछ बदले चली जाती है। दुनिया भर के लोग इस मौके पर खुशियां मनाते हैं, ऐसी खुशियां जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। मैं यह नहीं कहता कि खुशियां नहीं मनानी चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि खुशियां मनाने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिन्होंने पिछले वर्ष जब 1 जनवरी आई थी तब किए गए अपने वादों को ईमानदारी से निभाने की कोशिश की हो। सारे संकल्प पूरे नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम से कम 50% संकल्प पूरे कर लिए हों तो निश्चय ही वे लोग खुशियां मनाने के अधिकारी हैं, हकदार। 31 दिसंबर की रात जो चाहो करो, जैसे चाहो खुशियां मनाओ, बस इतना ध्यान रखो कि उन खुशियों में किसी और को कोई कष्ट न हो। अब जरा इस पूरे विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। 31 दिसंबर की रात धूम धड़ाका होता है, शराब पी जाती है, मांस मदिरा का भरपूर सेवन होता है और कहा जाता है कि हम पुराने वर्ष को विदा कर रहे हैं और नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सोच सही है? इतना तो तय है कि जो एक वर्ष बीत गया वह आपकी जिंदगी का एक हिस्सा था जो भगवान ने आपको दिया था। अगर आपको 70, 80 या 90 वर्ष जीना है तो उनमें से एक वर्ष अब निकल चुका है। यह एक सच्चाई है। अब सवाल यह है कि वह एक वर्ष आपने कैसे जिया? क्या आपने अपने संकल्प पूरे किए? क्या आपने उन शुभकामनाओं का मान रखा जो आपको सैकड़ों लोगों ने दी थी? अगर हाँ, तो निश्चित होकर खुशियां मनाइए, लेकिन अगर नहीं तो यह खुशियां मनाने का समय नहीं है, यह अफसोस करने का समय, क्योंकि एक वर्ष बीतने का मतलब आपकी उम्र एक वर्ष कम हो गई, या दूसरे शब्दों में कहें तो आप मौत के एक वर्ष और करीब आ गए। अब सोचिए, क्या यह बात आपको खुश करती है? अगर हाँ तो खुशियां मनाइए, लेकिन अगर नहीं तो फिर सोचिए कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं और किस बात की खुशी मना रहे हैं। अब नए वर्ष की बात करें, यानी कि 1 जनवरी की। यहाँ भी लोग वही करते हैं जो 31 दिसंबर की रात किया, नशा, हंगामा और विवेकहीन व्यवहार। लेकिन क्या नए वर्ष की शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जाती है तो वह एक लक्ष्य लेकर जाती है कि उसे वर्ल्ड कप जीतना है, और जब वह टीम वर्ल्ड कप जीत लेती है तब वह खुलकर जश्न मनाती है, और यह पूरी तरह जायज भी है। लेकिन क्या कोई टीम वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ऐसे जश्न मनाती है जैसे उसने ट्रॉफी जीत ली हो? नहीं। पहले तैयारी होती है, अनुशासन होता है, संयम होता है, रणनीति होती है, फिर संघर्ष होता है और फिर जीत। यही वास्तविकता है और यही सोच एक नए वर्ष के साथ होनी भी चाहिए। नया वर्ष खुशियां मनाने का नहीं, संकल्प लेने का समय। यह समय है बुरी आदतें छोड़ने का, अच्छी आदतें अपनाने का, जिंदगी को नई दिशा देने का। इसके लिए शराब पीकर पागल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है शांत मन से सोचने की। आप जिस भी आस्था में विश्वास रखते हैं, अपने भगवान के सामने जाइए, हाथ जोड़िए और कहिए, हे प्रभु, इस वर्ष मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प लेता हूँ, मैं अच्छे कर्मों की ओर बढ़ने का संकल्प लेता हूँ, आप मेरी राह आसान कीजिए। इसके बाद अपने दिन की शुरुआत मिष्टान, पूजा पाठ और सकारात्मक विचारों के साथ कीजिए। यही नए और पुराने वर्ष का सही अर्थ है। अगर आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर असहमत हैं तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि विचारों का संवाद भी समाज को आगे बढ़ाता है।